नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। तमिलनाडु में शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ ही चुनाव संपन्न हो जाएगा। इस बार के लोकसभा चुनावों में देश की नजरें दक्षिण के इस राज्य पर सबसे अधिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 हफ्तों में 7 बार तमिलनाडु की यात्रा कर चुके हैं। राज्य के 39 में से 23 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, शेष पर एनडीए गठबंधन के सदस्य। वहीं 2019 में भाजपा ने केवल 5 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, पर कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। वहीं जबकि बीजेपी का उस समय तमिलनाडु की सशक्त पार्टी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था, इस बार पार्टी का गठबंधन तो पीएमके के साथ है, पर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। फिर भी दक्षिणी भारत में पार्टी की जीत पक्की नहीं है। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी भारत के सबसे अमीर और सबसे विकसित क्षेत्रों में से इस एक राज्य में पैठ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, पर सफलता हाथ नहीं लग रही है। सवाल यही है कि क्या पीएम का तमिलनाडु की बार-बार फेरी लगाना रंग लाएगा? तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी की जीत किसी चैलेंज से कम नहीं है। जिस राज्य में भाषा और संस्कृति पार्टी के उत्तरी गढ़ों से नाटकीय रूप से भिन्न है और जहां हिंदू राष्ट्रवाद की अपील भी सबसे कम है, इसके बावजूद भी तमाम राजनीतिक पर्यवेक्षक, चाहे बीजेपी के विरोधी हो या समर्थक, अगर भगवा पार्टी को लगभग 6 दशक पुराने द्रविड़ मॉडल के विकल्प के रूप में देखते हैं, तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु में पार्टी ने जमीन पर कुछ काम किया है। दरअसल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र और द्रमुक नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी थी, उसी दिन बीजेपी के लिए इस प्रदेश में मुद्दा मिल गया था। पर यह उत्तर भारत नहीं है। दक्षिणी भारत और तमिलनाडु का सामाजिक ढांचा ही अलग है। यहाँ अब तक पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीति द्रविडियन पॉलिटिक्स की ही रही है। जाहिर है कि सनातन के लिए जनाधार खड़ा करना बहुत टेढ़ा था, पर इसके बावजूद भी बीजेपी ने जमीन तैयार की। बीते 28 फरवरी को उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एमजी रामचंद्रन और दिवंगत जे जयललिता के शासन करने के तरीके के लिए प्रशंसा की। दोनों नेता अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़ंगम से थे, जो खुद को द्रविड़ विचारधारा का वंशज मानते थे। 50 साल के बाद भी तमिलनाडु की सत्ता में मौजूद नास्तिक द्रविड़ दल सम्मिल समाज को धार्मिक आस्था छोड़ने के लिए राजी नहीं कर पाए हैं। शायद बीजेपी के लिए उम्मीद का बस यही आधार है। जब उदयनिधि ने सनातन धर्म को अपशब्द कहे, तो कई ऐसी खबरें और विजुअल सामने आए जिनमें उदयनिधि की पत्नी को गणेश की पूजा करते देखा गया। हालांकि इसके बावजूद भी हिंदुत्व की लहर ने राज्य की राजनीति में कोई जगह नहीं बनाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल को कोयम्बटूर में एक रैली के दौरान हिंदी और टूटी फूटी तमिल में रैली को संबोधित किया। मोदी और उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर उग्र हिंदू समर्थक बयानबाजी से यहां परहेज किया। वहीं इसके बयान उन्होंने बुलेट ट्रेन जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब साफ है कि बीजेपी के लिए तमिलनाडु में सफलता की राह सीधी नहीं है। माना जाता है कि पुलवामा आतंकी हमले और भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने देश के बाकी हिस्सों में भाजपा के पक्ष में बहुत सारे लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन तमिलनाडु में 2019 के लोकसभा चुनाव में यह भगवा पार्टी को कोई खास बढ़त नहीं दिला सका। भाजपा के पास एक ही रणनीति है कि द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों से नाराज लोगों को अपनी और कितने लोगों को अपनी ओर खींच सके। तमिलनाडु में बीजेपी की छवि हिंदू और हिंदी समर्थक की रही है। द्रविड़ राजनीति के गढ़ में यह मिथक कायम रहा है कि बीजेपी उन पर हिंदी थोप रही है, जबकि भाजपा की कोशिश है कि वह जनता को यह समझा सके कि भाषा की लड़ाई आड़ में डीएमके अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, यानी परिवारवाद फैला रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में सिर्फ 3.6% वोट मिले थे, जबकि अन्ना द्रमुक सहयोगी पार्टी थी। 5 सीटों पर चुनाव लड़ी के बाद भी एक सीट नहीं मिली थी। पूर्व आईपीएस अफसर और अब बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने पिछले 3 साल में तमिलनाडु में बीजेपी को जीत का दावेदार बना दिया है। उनके एनएमएन मक्कल यात्रा, जिसका अर्थ मेरी भूमि मेरे लोग हैं, के जरिए बीजेपी को तमिलनाडु में घर घर पहुंचा दिया। उन्होंने 39 लोकसभा और 234 विधानसभाओं में सभा की। उनकी मेहनत का नतीजा रहा कि आज तमाम सर्वे इस बात का दावा कर रहे
हैं कि बीजेपी भले एक भी सीट ना जीते, पर वोटर शेयर के मामले में राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बनने वाली है। अन्नामलाई ने बीजेपी को हिंदी समर्थक और ब्राह्मणों की पार्टी वाली छवि से अलग तमिलों की अपनी पार्टी की छवि प्रदान की है।